मैं मज़र आई हॉस्पिटल रावलपिंडी से डॉक्टर मज़र कयूम आपसे मुखातिब हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल मज़र कयूम आई स्पेशलिस्ट देख रहे हैं। इस चैनल पर मैं आपको आँखों की प्रॉब्लम्स के बारे में मुस्तनद मालूमात फराहम करता हूँ, लिहाजा आप इसको सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन भी प्रेस करें ताकि ये फ़ौरन आपको मिल जाया करें। आज हम फिर बात करेंगे कि जो सवालात हमसे लोग पूछते हैं, जो लोग लेज़र कराने में इंटरेस्टेड होते हैं, ज़ाहिर है उनकी अप्रीहेंशंस होती हैं, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, उन्होंने इधर उधर से बातें सुन रखी होती हैं, तो वो जानना चाहते हैं, ये उनका हक़ है, वो पूछते हैं और हमें बताना फ़र्ज़ है कि ये क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं या ऐसे ही खामखा मशहूर हैं। एक बात जो शायद हर मरीज़ पूछता है कि ये कोई दर्द तो नहीं होगा, तो ये बात आप समझ लें कि ये लेज़र करने का जो प्रोसेस है ये बिल्कुल पेन फ्री है, कोई दर्द नहीं होता, इसमें कोई टीका भी नहीं लगाया जाता, कोई टाँका भी नहीं लगाया जाता। और करते वक्त ये दो प्रोसेस हम प्रमोट कर रहे हैं, PRK और दूसरा है फेमटोलैसिक, इसमें करते वक्त कोई तकलीफ़ बिल्कुल नहीं होती। फेमटोलैसिक में रिकवरी बहुत जल्दी होती है, अगले दिन ही मरीज़ ठीक दिख रहा होता है और कोई तकलीफ़ भी नहीं हो रही होती। PRK में मतलब ठीक होने में 4-5 दिन लगते हैं और शुरू के 1-2 दिन कुछ मरीज़ शिकायत करते हैं कि आँख से पानी आ रहा है या आँख सुर्ख हो रही है, और बाज़ थोड़ी बहुत दर्द की भी शिकायत करते हैं। ये शुरू के 2-3 दिन रिकवरी है। तो ये जानना ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत ये कराने के बाद कुछ मरीज़ों का टेलीफोन भी आता है, जी आँख में पानी आ रहा है, तो ये एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन जो फेमटोलैसिक है उसमें इस किस्म की कतई कोई बात नहीं होती। दूसरी बात ये पूछी जाती है कि क्या दूर और नज़दीक की नज़र दोनों ठीक हो जाएंगी, या ये कराने के बाद नज़दीक की नज़र ख़राब तो नहीं हो जाएगी। तो इसमें ऐसा है कि जो लोग जवानी में यानी 18 साल से 35-40 साल की उम्र के दौरान कराते हैं, उनका नंबर दूर और करीब का एक ही होता है। जब उसको लेज़र से ठीक कर दिया जाए तो दूर और नज़दीक की दोनों नज़र ठीक हो जाती है। लेकिन अगर 40-45 के बाद जब उनकी दूर और नज़दीक की अलग हो चुकी होती है तो उस वक्त ऐसा मुमकिन है दूर की नज़र ठीक हो जाए और नज़दीक का रह जाए। ऐसे तरीके भी मौजूद हैं जिसमें दूर और करीब दोनों को हम ठीक कर सकते हैं। उसके लिए हमने अलग वीडियो भी बना रखी है, आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। लेकिन जो आम तौर पे सिर्फ लेज़र कराने के लिए आते हैं कि हम, तो उसमें 40-45 साल के बाद के लोगों की दूर की यकीनन ठीक हो जाती है। बाज़ ऐसे भी होते हैं जो फ़ौरन कहते हैं जी मेरी नज़दीक की नज़र तो ठीक है। ये बात भी दुरुस्त है, अगर किसी को 3-4 नंबर की दूर की ऐनक लगी हुई है तो वो 40-45 साल की उम्र के बाद ऐनक उतार के देख लेता है नज़दीक का। लेकिन ये लेज़र करने के बाद उसकी दूर की जब ठीक हो जाती है तो फिर करीब की ऐनक की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, एक और सवाल होता है कि अब मैंने ये लेज़र करवा लिया हुआ है, मुझे किसी उम्र में मोतिया आ गया या काला पानी हो गया या शुगर की कोई प्रॉब्लम हो गई आँख में, तो क्या वो इलाज मुमकिन होंगे कि नहीं होंगे? वो इलाज बिल्कुल मुमकिन होते हैं। मोतिये का इलाज भी हो जाता है, मोतिया का ऑपरेशन भी हो जाता है, लेंस भी पड़ जाती है, काले पानी के इलाज भी होते हैं, शुगर के भी, ये तमाम इलाज मुमकिन होते हैं, किए जाते हैं। मशवरा ये है कि आप अगर ऐसे ज़रूरत पड़े तो अपने डॉक्टर को ये बता ज़रूर दें कि मेरा ऐनक उतारने का लेज़र हुआ है, क्योंकि उसके मुताबिक फिर हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ख़ास तौर से मोतिये के ऑपरेशन में। लेकिन ये बात कतई नहीं है कि आपको करवाना नहीं चाहिए, बिल्कुल करवाना चाहिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़े। एक और बात, ये आम तौर से जो लोग टेलीफोन करके मालूमात हासिल करना चाहते हैं वो ज़रूर करते हैं जी कितने नंबर तक हो जाएगा। तो उसका ये है कि समझें आप पौने नंबर से लेकर के 10 नंबर तक के जो हैं वो ठीक हो जाते हैं, -10 तक के। उसके साथ इनमें अगर एस्टिग्मेटिज़म या जिसको एंगल वाला नंबर कहते हैं वो भी हो तो तकरीबन 4 नंबर तक का एंगल वाला नंबर भी ठीक हो जाता है। इसी तरह प्लस वाले जो हैं वो 10 तक नहीं लेकिन 4-4.5 नंबर तक के ठीक हो जाते हैं, वो भी सिलेंडर वाले भी ठीक हो जाते हैं। तो ये बात आप समझ लें। इससे ज़्यादा के जो है नंबर होते हैं 12, 14, 15,
20-25 بھی ہو سکتے ہیں، ان کے لیے دوسرے طریقے موجود ہیں، جو اس کے لیے دوسرا ویڈیو آپ میرا دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بڑا دلچسپ سوال اتنے صاحب نے کیا کہ جی عام طور سے ہم سوچتے ہیں کہ ماں باپ کو اگر اینک لگی ہو تو بچوں کو بھی اینک لگ جاتی ہے۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ یہ خاندانوں میں چلتی ہے، جینس میں ہوتے ہیں کہ اگر ماں باپ کو اینک ہے تو بچوں کو اینک لگنے کا کافی امکان ہوتا ہے اور لگتی بھی ہے۔ تو سوال انہوں نے یہ کیا کہ میں اگر 25-30 سال کی عمر میں نے لیزر کروا لیا ہے تو اب کیا میرے بچوں کو خطرہ نہیں رہے گا کیونکہ میں اینک نہیں لگاتا ہوں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کی ہم نے صرف آنکھوں کا نمبر ٹھیک کیا ہے، آپ کے جو جینز ہیں، جو آپ کے جسم کے اندر اور چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ٹرانسفر ہونی ہے کوئی بھی بیماری یا کوئی بھی صورت بچوں میں، اس پہ تو کوئی اثر نہیں پڑا۔ اس لیے وہ امکان جو ماں باپ سے بچوں کو ٹرانسفر ہوتا ہے اینک لگنے کا، وہ یہ لیزر کرنے کے بعد بھی موجود رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ایک اور بات بہت پوچھی جاتی ہے کہ یہ اینک میں لگاتا ہوں یا لگاتی ہوں، مجھے اس کے ساتھ سر درد کی شکایت رہتی ہے یا کافی ٹینشن رہتی ہے۔ یہ سر درد کی شکایت اینک لگانے والوں کو بہتوں کو ہوتی ہے، جو ایک تو اینک کی وجہ سے اگر ہے، مطلب وہ نمبر ان کا ٹھیک نہیں ہے، یا وہ اس قسم کی اینک فریم ٹھیک نہیں ہے، کوئی اینک میں کوئی مسئلہ ہے، صحیح نہیں لگی ہوئی اور اس کی وجہ سے سر درد ہو رہا ہے، تو یقیناً ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کی کوئی اور وجہ ہے، مثال کے طور پہ آپ کمپیوٹر یا موبائل کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں، آنکھیں آپ کی اس کی وجہ سے تھک جاتی ہیں، تو بالکل ہیڈیک ہو سکتا ہے۔ آنکھوں کے مسلز کا بیلنس ہوتا ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو سر درد ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے۔ بلڈ پریشر کی وجہ سے سر درد ہو رہا ہے یا کسی بھی اور وجہ سے سر درد ہو رہا ہے جو کہ بیسیکلی آنکھوں کی وجہ سے نہیں ہے، تو اس پر تو ظاہر ہے اس نمبر سے ختم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا علاج آپ کو الگ سے کروانا پڑے گا۔ تو یہ باتیں جو ہیں جو میں کر رہا تھا، یہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ٹھیک پوچھتے ہیں، کیونکہ جو ایک علاج کرانا چاہتے ہیں، آنکھ ایک نازک چیز ہے، لوگ اس کے بارے میں، نظر بھی بہت نازک چیز ہے، بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں اور ہونا چاہیے۔ تو یہ باتیں دھیان میں رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، تو ہم پھر کسی اگلے ویڈیو میں ان کا بھی مناسب جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ میرا ویڈیو چینل مظہر قیوم آئی اسپیشلسٹ دیکھ رہے تھے، آپ یقیناً اس میں معلومات سے مستفید ہو رہے ہوں گے، تو اس ویڈیو چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو فوراً ملتی رہیں۔ اس کو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔